हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। थंबनेल देख के ही आप लोगों को पता चल गया आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली जब एक ईवी खरीदने का प्लान करता है या ईवी पे अपग्रेड करना चाहता है एक आइस इंजन के ऊपर, तो उनके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि मेरा जो डेली रनिंग कॉस्ट है वो कम होना चाहिए। तो डेफिनेटली ईवी इज़ अ वेरी गुड चॉइस। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि ईवी 700 किलोमीटर्स भी अगर मंथली आप चलाओगे तो वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल है। आज मैं आपके साथ टियागो आइस इंजन के साथ 5 ईवी के साथ एक कंपैरिजन करेंगे बेस्ड ऑन द रनिंग। मंथली रनिंग अगर आपका 500, 700 या 1000 हो तो उसमें भी आप कितना पैसा सेव कर सकते हो, और सेव किया हुआ पैसा आप कहाँ पे कैसे यूटिलाइज करोगे, ये भी एक आर्ट है। ओके, तो मैंने क्या प्लान किया और वही प्लान का एग्जीक्यूशन किस तरह है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैं आज बताऊंगा। रिक्वेस्ट है ये वीडियो आप पूरा देखो। पूरा देखने के बाद आपको एक चीज़ तो 100% अच्छा होगा कि आपके अंदर थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन और जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और आपका जो ईवी के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा और भी स्ट्रांग हो जाएगा ईवी की तरफ। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक पे अभी आते हैं। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैं टाटा 5 ईवी के साथ मैं टाटा टियागो का आइस इंजन क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, टाटा 5 आइस इंजन क्यों नहीं है। एक्चुअली बात यह है, टाटा 5 आइस इंजन मैं ओन नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त के पास टाटा 5 आइस इंजन है, उसको मैंने बहुत चलाया हूँ। तो चलाने के बाद मैंने जो कंक्लूजन में आया, टाटा 5 आइस इंजन एंड टियागो आइस इंजन में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों गाड़ी आपको 11 के करीब माइलेज देता है, दोनों गाड़ी आपका 1200 सीसी का इंजन है, एंड दोनों गाड़ी 86 bhp का पावर आपको जनरेट करता है। ओके, तो इसलिए मैं टाटा टियागो लिया हूँ क्योंकि मैं इसको ओन करता हूँ। टाटा टियागो आइस इंजन एंड 5 ईवी को लेके ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, बट आप लोग 5 ईवी को टू द पॉइंट कंसिडर मत कीजिए, टाटा टियागो भी मत कीजिए। तो कोई भी आइस इंजन के साथ, कोई भी ईवी गाड़ी के साथ ये कंपैरिजन आप रिलेट कर सकते हो। ओके, इट इज जस्ट टाटा टियागो एंड 5 ईवी जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला हूँ टाटा टियागो का डेली ऑपरेशन कॉस्ट हिसाब करके, बेस्ड ऑन द पेट्रोल प्राइस, बेस्ड ऑन द किलोमीटर वाइज रनिंग। ओके, सो जस्ट वीडियो के एक बार पॉज करके एक बार देख लो ये चार्ट। तो इसमें जो फिगर है तो फिगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आगे वीडियो में जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ तो यू कैन इजीली रिलेट। टाटा टियागो में मुझे एवरी डे जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे 11 के करीब माइलेज देता है। अगर 11 कोलकाता में हम लोगों का यहाँ पे जो पेट्रोल का प्राइस है वो 113 का है, तो 113 को अगर 11 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोगों के पास समथिंग 10.27 और 10.3 के करीब हम लोगों को पर किलोमीटर कॉस्ट आता है। ओके, तो इसमें अगर आप 5 ईवी में आप कंसिडर करोगे तो 5 ईवी में आपका क्या आता है एक्चुअली। ओके, बिफोर दैट ईवी में कोई माइलेज नहीं होता है, ईवी में रेंज होता है। 5 ईवी में क्या होता है कि पर किलोवाट में आप 6.5 किलोमीटर जा सकते हो। एंड यहाँ पे कोलकाता में हम लोगों का जो यूनिट है उसको मैंने कैलकुलेट करके देखा, कुछ 8.4 रुपीज़ करके पर यूनिट आता है। ओके, तो 8.4 को मैं अगर स्ट्रेट वे में किलोमीटर वाइज को मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे कुछ 1.29 करके मुझे कुछ कॉस्टिंग आता है। तो मैं अभी एक स्क्रीनशॉट यहाँ ऊपर में डालता हूँ, तो ज़रा पॉज करके एक बार देख लो। इट इज़ अ कंपेरिजन शीट बिटवीन अ आइस इंजन एंड द ईवी। ओके, तो ये जो फिगर होगा इस फिगर को लेके हम लोग आगे बात करेंगे, so that you can easily relate the topic what I am going to say। तो 5 ईवी का जो रनिंग कॉस्ट है तो पर किलोमीटर में मुझे 1.29 या 1.30 करके आ रहा है। तो स्ट्रेट वे में अगर मैं कंसिडर करूँ आइस इंजन के साथ मेरे साथ, तो स्ट्रेट वे में मिनिमम
मुझे नाइन रुपीज़ का एक डिफरेंस आ रहा है, एंड दिस 9 रुपीज़ इज़ अ सेविंग्स फॉर मी। ओके, सो एज ए मिडिल क्लास मैं ये चीज़ जब कंसिडर किया कि मेरा जो डेली रनिंग है, ऑफिस में रनिंग है, बच्चे को स्कूल पे ड्रॉप करना है, इधर उधर सिटी में ही ड्राइव करना है, तो मैं ऑलवेज मैं सिटी को ही मैं कंसिडर करूंगा, और मेरा जो एग्जिस्टिंग जो एक्सपीरियंस है गाड़ी के ऊपर, रनिंग के ऊपर, मैं उसी के साथ ही जाऊंगा। मैं कभी भी ये नहीं जाऊंगा कि भाई बुक में क्या लिखा हुआ है कितना माइलेज बुक ARI दे रहा है, हाईवे में क्या दे रहा है, सो आई विल नॉट कंसिडर। मैं जब गाड़ी खरीदने के लिए जा रहा हूँ तो मैं यही खरीदूंगा। मेरा जो यूसेज है, एक मिडिल क्लास फैमिली में जो यूसेज होता है, तो उसी को ही मैं कंसिडर करूंगा। क्लियर? सो नाउ टाटा पंच का लोग बोलते हैं कि भाई ईवी में जब भी तुम जाओगे तो तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा रनिंग करना चाहिए, लेकिन जिनका रनिंग कम है वो क्या करेगा? तो बेस्ड ऑन माई स्टडी, माई रिसर्च, तो मैंने देखा अगर आपका 500 किलोमीटर्स भी अगर आपका मंथली रनिंग है, या 6000 to 7000 किलोमीटर्स आपका ईयरली रनिंग है, बट स्टिल आई वुड से यू आर स्टिल इन अ प्रॉफिटेबल स्टेट। तो मैंने ये जो कंपैरिजन शीट में मैंने दिया, उसमें आप देखोगे 500 किलोमीटर्स में आपका कितना सेव हो सकता है ईवी में, 1000 किलोमीटर्स 1500 किलोमीटर्स में कितना सेव हो सकता है, या 700 किलोमीटर्स में कितना सेव हो सकता है। तो 500 किलोमीटर्स में आप सीधा देख सकते हो कि 4500 आप मिनिमम सेव कर सकते हो मंथली। अगर 1000 में आप जाओगे तो 9000। मैं अपनी चीज में बोलता हूँ, मेरा 700 किलोमीटर्स का होता है, वो आपका कुछ 6200 के करीब मेरा मंथली सेव्स होता है, और ये मिनिमम है, ये बेयर मिनिमम है जो 6200 आप सेव करोगे ही करोगे। तो इसी को अगर आप ईयर में आप कन्वर्ट करोगे, 500 के लिए आपका तो ये चला जाएगा 54,000 रुपीज आप सेव कर पाओगे। 1000 में आपको 1,08,000 अब तक आप सेव कर सकते हो। ये मिनिमम, ये मैक्सिमम नहीं है, ठीक है, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। और फॉर माई केस आई कैन सेव अप्रोक्सीमेटली 74,400, 75,000 रुपीज आई कैन सेव। ओके, तो आपको क्या लग रहा है? तो ईवी अगर आप कम चलाओगे तो यू कैन नॉट सेव, डेफिनेटली यू कैन सेव। ओके, सो आपका ईवी में जो मेन एडवांटेज है, आपका जो पैसा जो बच रहा है, तो यही एक मिडिल क्लास फैमिली देखता है। ओके, अदर्स पैरामीटर्स है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, ठीक है, लेकिन आज ये जो वीडियो में मैं जो टॉपिक है, इस टॉपिक में ओनली ऑपरेटिंग कॉस्ट में, आई मीन डेली रनिंग कॉस्ट में आप कितना पैसा सेव कर सकते हो, और उसी पैसे से आप सिस्टमेटिकली उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। ये पैसा देके मैं क्या कर सकता हूँ? फर्स्ट तो मैं स्ट्रेट वे में बोल सकता हूँ, मेरा जो ईयरली सर्विसिंग कॉस्ट है जो 7,000 के करीब आता है, उसको मैं इजीली पे कर सकता हूँ। सो दैट मीन्स मेरा सर्विसिंग कंप्लीटली फ्री हो गया। एवरी 4 से 5 साल के अंदर मुझे अपना गाड़ी का चारों टायर चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए टाटा पंच में मैंने देखा है कि अप्रोक्सीमेटली 25 to 30,000 का टायर का कॉस्ट आता है, 7,000 के करीब ऑन एन एवरेज टायर का दाम है ईवी टायर का। तो मैंने वही पकड़ लिया, एवरेज पकड़ लिया। तो इसमें आपने ईयरली आपको कुछ 7,000 8,000 करके आप साइड में रख सकते हो। रेस्ट ऑफ द अमाउंट से आप कुछ एक्सेसरीज यहाँ पे खरीद सकते हो, जैसे आपके गाड़ी में जो मैंडेट एक्सेसरीज होता है, आपका स्टेपनी इज हाईली रिक्वायर्ड, आपको एक जंप स्टार्टर हाईली रिक्वायर्ड, और भी कुछ है। अभी इस वीडियो में वो चीज़ मैं नहीं बताने वाला, मैं और एक वीडियो बनाऊंगा एक्सेसरीज लेके। और आप क्या कर सकते हो, आपका जो गाड़ी फाइनेंस में आप खरीदे हो, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास ये सब सर्विस कॉस्ट, टायर का डिप्रिसिएशन कॉस्ट, एक्सेसरीज कॉस्ट, ये सब छोड़ के भी आपके पास कुछ 30-40,000 पड़ा हुआ है। 40,000 के ऊपर मैंने क्या किया कि 40,000 में से 30,000 मैंने अपना लोन अकाउंट में डाल दिया। तो इसमें एडवांटेज क्या है, आपका जो 10 ईयर ऑफ इंस्टॉलमेंट है ये आपका कम हो जाएगा, और मोर अबाउट आपका जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो भी आपका कम हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट ईयर की बात है। आपका सेकेंड ईयर भी आप ऐसा करो, थर्ड ईयर भी ऐसा करो, फोर्थ ईयर भी आप ऐसा करो। अगर आप ऐसे करके जाओगे तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट, जो लोग मेनली
बोलते हैं कि भाई ईवी का अपफ्रंट कॉस्ट ये तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि ईवी में आपको एडिशनल क्या मिल रहा है ओवर द आइस। ओके, आपको एक मिल रहा है, आपको एक स्मूथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल रहा है, आपको एक स्मूथ एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपके गाड़ी में कोई वाइब्रेशन को मैंने कुछ भी साउंड नहीं है। ईवी का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कम है, इंश्योरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है अगर आप देखोगे तो ओवरऑल आप जब आइस इंजन के साथ आइस इंजन के साथ जब ईवी के उसी सेगमेंट का ईवी के साथ आप कंपेयर करोगे तो आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, आपको 1.5 से 2 लाख रुपया ही ज़्यादा लगेगा। एक मिडिल क्लास फैमिली वही सब गाड़ी को टारगेट करता है, जैसे टाटा टियागो होता है, टाटा पंच ईवी होता है, ओके, नेक्सन टू सम एक्सटेंट होता है। ओके, तो ये सभी 12-14 लाख के बीच में ईवी को हम लोग टारगेट करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो 2 या 3 साल मैक्सिमम आपका ये पैसा आपका वापस आ जाएगा। आइस इंजन में आपको कोई पैसा वापस नहीं आता है, आपका पेट्रोल कॉस्ट का तो होता ही है। एवरी ईयर में जब आप सर्विस करने के लिए जाओगे उसमें भी आपको 7-8 हज़ार रुपया तो आराम से लग जाता है। इवन आफ्टर 5 ईयर्स मेरे गाड़ी में अभी जो सर्विस के लिए जाता है तो 9 से 10 हज़ार तो ऐसे ही लग जाता है। लास्ट में सर्विस किया था 8.5 ईयर्स, बीच में और भी एक किया था, सस्पेंशन का प्रॉब्लम आया था तो सस्पेंशन का भी कुछ काम करवाया था। सो वो ईवी में भी आ सकता है, वो अनकॉमन है। लेकिन नॉर्मल जो केसेस है, पेट्रोल का पैसा आपको वापस नहीं आएगा, आपका सर्विसिंग का पैसा आपको खुद से पॉकेट से देना पड़ेगा। मैं वही बताना चाहता हूँ कि भाई यही पैसा जो पैसा आप सेव कर रहे हो तो यही पैसे से आप सर्विसिंग, टायर का डिप्रिसिएशन, एक्सेसरीज, ओके, लोन इंस्टॉलमेंट, ये सब चीज़ भी आप हैंडल कर सकते हो। क्लियर? तो आप थोड़ा सोच लो, ये वीडियो अगर आपने पूरा देखे होंगे, ये सब चीज़ आपको अगर आपने मैंने सुने होंगे तो आप खुद के ऊपर खुद एक क्वेश्चन पूछो कि ये जो चीज़ है तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, हाँ या ना, कर सकते हो। तो इस तरह अगर आप सोचोगे तो ईवी लेने के लिए आपको मैंने और कुछ आपको सोचना या लोगों के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो तो इसका मतलब गाड़ी में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता था कि एक मिडिल क्लास फैमिली में कोई कुछ भी बोले, एंड ऑफ द डे पैसा इज मैटर्स, पैसा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, सिंपल एक स्टोरी मैं आपको बोलता हूँ। आप आइस इंजन चला रहे हो, पेट्रोल में चल रहा है, आप एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो, जो मेरे साथ रोज होता है एवरी डे। तो वहाँ पे मुझे इनिशियली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मुझे दिखाता है कि 12.5 का मुझे माइलेज दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आ गया, वो मैंने क्रॉस किया आफ्टर 10-15 मिनट्स के बाद, तो ये सीधा घट के 10.5 10.2 ऐसे में आ जाता है। तो उस टाइम मेरा स्ट्रेट वे में एक ही क्वेश्चन आता है, साला माइलेज गिर गया। ओके, माइलेज गिर गया, हाँ, तो मैं इसको माइलेज को कैसे आगे बढ़ाऊँ? तो मुझे कॉस्ट इफेक्टिव के लिए सोचना पड़ रहा है। तो ईवी में आपको ये चीज़ नहीं सोचना पड़ेगा, कूल होके किसी भी जगह पे आप आराम से जा सकते हो। आपको लगे कि भाई चलो आज घूम के आते हैं, आइस इंजन के लिए आप सोचोगे, हाँ ओके ठीक है चलो आज निकल जाते हैं, बाद में देखेंगे, जब उस तरफ कोई काम होगा तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल कवर। बट ईवी के लिए आप ये नहीं सोचोगे। 1.30 या 1.40 रुपीज़ करके आपका किलोमीटर पड़ रहा है। स्नैक्स के पैसे से आप एक वीकेंड ट्रिप का डे ट्रिप आप कंप्लीट कर सकते हो 150-200 रुपये में गाड़ी पे। तो जस्ट एक बार सोचो, वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप और भी अच्छी तरह से आप खुद को रिलेट कर पाओगे। मेरे घर से ऑफिस 25 किलोमीटर से, आना जाना मेरा 50 किलोमीटर्स होता है, और वो भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का मेजर आप कैसे करोगे? मैं आपको बोलता हूँ, मेरा ये 25 किलोमीटर जाने के लिए मुझे 90 मिनट्स लगता है, आते टाइम भी मुझे ऑलमोस्ट वही टाइम लगता है। सो यू कैन इमेजिन कि 25 किलोमीटर जाने के लिए मुझे 90 मिनट्स लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, सबके साथ ऐसे ही होता है। ऑफिस टाइम में आपको ट्रैफिक मिलेगा ही, और डे बाई डे आपका ये ट्रैफिक बढ़ेगा, क्योंकि गाड़ी का जो काउंट है वो तो बढ़ रहा है, उसकी करस्पॉन्डिंग रोड्स नहीं बढ़ रहा है। तो अब क्या करोगे? पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है,
E20 E10 का कन्फ्यूजन आ रहा है। तो इतना कुछ है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप मैंने माइलेज की कंसिडर करते हो, वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करते हो, तो एवरी टाइम मैं डिसअपॉइंट होता हूँ, आप भी डिसअपॉइंट होते हो। ठीक है, तो ईवी ये सबसे आपको एक फ्रीडम देगा। आप जब ईवी चलाओगे, बाहर में जाए ट्रैफिक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक मेजर पॉइंट है जो ईवी को कंसिडर करने के लिए। मेरा 700 किलोमीटर्स मंथली होता है। ओके, तो मेरे लिए ईवी इज हाईली एक्सेप्टेबल। आप सोचो आपके लिए क्या है। ठीक है, तो वीडियो को और नहीं खींचेंगे। एक कंक्लूजन में यही चीज़ बताना चाहेंगे, वीडियो में जो जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया, जस्ट थिंक अबाउट फ्रॉम योर सेल्फ। एंड मैं बिलीव करता हूँ जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा और ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो कन्फ्यूजन था, तो वो तो थोड़ा बहुत तो कम तो हो ही जाएगा। एज वेल एज ईवी के तरफ आप एक स्टेप आगे आ जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस अच्छी तरह से बिल्ड हो जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वही होगा, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो कैलकुलेशन है इन रेस्पेक्ट टू मिडिल क्लास, तो लेके आएंगे, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए, बाय।